दोस्तों 2012-13 के आसपास सौरभ चंद्रकार और रवि उपल। सौरभ चंद्रकार अपनी जूस की दुकान चलाता था और रवि उपल अपनी टायर की दुकान चलाता था। दोनों ने बहुत जल्द पैसे कमाने के लिए कुछ तरकीब सोची और उन्होंने सट्टेबाजी में पैसा लगाया और वो डूब। उनको ये भी पता चल गया कि अगर बेटिंग में आपको कमाना है तो आपको टेबल के उस पार बैठ कर कमाना पड़ेगा। तभी उनके दिमाग में आया महादेव बुकिंग। ये महादेव बुकिंग ऐप जो एक बेटिंग ऐप है, ये ईडी के सूत्र के हवाले से पता चलता है कि 5 करोड़ की घपला है। इस ऐप के अंदर सारे वो तमाम काम होते हैं जिसको हम हवाला भी कह सकते हैं और सारे कनेक्शंस दुबई से जाती हैं और सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी इस ऐप को प्रमोट करते हैं, बकायदा पैसे लेते हैं, शोज करते हैं, इवेंट्स करते हैं। बॉलीवुड के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो एक 2 नंबर का धंधा हो या वो ड्रग्स से रिलेटेड कोई मसला हो, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है, पैसे। सो बॉलीवुड के लोग, काफी सारे लोग, रणवीर कपूर से लेकर कपिल शर्मा और तमाम लोग, टाइगर श्रॉफ, शहनाज गिल, नेहा कक्कड़ से लेकर सारे इवेंट के लोग इस बॉलीवुड के इस पूरे दलदल में फंसे हुए हैं और सारे लोगों को पता था कि ये एक सट्टेबाजी की ऐप है। उनको बेशुमार दौलत से मतलब थी और यही जब मल्टीप्लाई होते गया इस ऐप का, लोगों को लत लगती गई, लोगों को पैसे आते गए, तब इसकी जो एक्सपोजे, जो महा एक्सपोजे हुआ था, वो गवर्नमेंट को हिला के रख दिया छत्तीसगढ़ की। किस तरीके से इस स्कैम मास्टर के से भी फरौती ली जाती थी, ये पूरा मसला क्या है उसी के ज़बानी सुनिए। चलिए। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे, तो सब नोटिस करने लगे। बड़तोड़ छापे और कार्रवाइयों ने सारी परतें खोलकर रख दी। राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारे जांच के घेरे में आ गए। शुभम सोनी ने भी सट्टा ऐप पर करोड़ों रुपए कमाने से लेकर सामने आने तक के सारे राज उगल दिए। मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया, तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। रडार पर तो शुभम का साथी और ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर भी था। कहा जा रहा है कि उसी के दुबई से भेजे गए पैसे पहुंचाने वाले एक कैश कुरियर असीम दास की गिरफ्तारी हुई और रायपुर के होटल से करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ। असीम ने मुख्यमंत्री बघेल को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया, जिसके बाद ईडी ने दावा किया कि भूपेश बघेल तक इस सट्टेबाजी के खेल के 508 करोड़ रुपए पहुंचे हैं और इसी के बाद सियासत और भी गरमाने लगी। पहले तो भ्रष्टाचार को उस निचले स्तर तक लाना कि जुए का पैसा प्रयोग करना, और उसके बाद खाड़ी के देशों में पैसा जाना और खाड़ी के देशों से पैसा आना। मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है। उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि यह पैसा कहां से आया। यह सवाल हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें ये इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान है और वो भी ड्यूटी। भारत सरकार ने इस ऐप को बैन कर दिया। क्या भारत सरकार को पता नहीं था पहले से? क्या ईडी को पता नहीं था पहले से? क्या इंफॉर्मेशन एजेंसीज को पता नहीं थी? सबसे अहम सवाल, आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को पता नहीं था कि इस तरीके की एक गतिविधियां चल रही है जिसपे बॉलीवुड के लोग इन्वॉल्व हैं? पता सबको होता है, लेकिन इलेक्शन के टाइम वेट करते हैं, उसके बाद वो अपनी सियासत की फायदा के लिए ये काम करते हैं। ये अक्सर हर जगह में देखा। सबसे अहम सवाल, ये ऐप बंद होने के बाद क्या गारंटी है कि फिर से ऐसे कोई ऐप ना आए? फिर से कोई ऐप आएगी, फिर से बॉलीवुड के लोग प्रमोट करेंगे। बॉलीवुड के लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको लोगों से नहीं मतलब है, उनको बच्चों से नहीं मतलब है, क्योंकि स्कैम
में अक्सर और पैसा 5,000 करोड़ का स्कैम है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। दोस्तों, अगर ये वीडियो से आप सहमत रखते हैं तो जरूर से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बने रहे एस मीडिया के साथ। हम कहानी बताते भी हैं, कहानी दिखाते भी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।